इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान में राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरस्वती का अपमान कर दिया। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरस्वती का अपमान कर दिया और उनके साथ कुछ दूसरे मंत्री भी शामिल थे इस अपमान में। तो अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि ये जो अपमान है इसका क्या घूंट पी के लोग रह जाएंगे जो सोशल मीडिया पर दुनिया भर के मीम्स चलाते हैं, बाढ़ लेके आते हैं। आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया नफरत के मामले में बाजार सोशल मीडिया गर्म है और जबरदस्त भरमार है सोशल मीडिया पर। तो क्या इस मुद्दे पर भी कोई सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन चला जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ, जिन्होंने सरस्वती का अपमान कर दिया? अपमान कैसे कर दिया ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के जाने माने, विश्व के जाने माने हिंदी के बहुत बड़े गायक कह रहे हैं, सोनू निगम। जी हां, सोनू निगम ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सरस्वती का अपमान किया है। अपमान किया कैसे? अपमान दोस्तों ऐसे किया है कि राइजिंग राजस्थान के तहत 5 स्टार होटल रामबाग पैलेस में कल शाम को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया अतिथियों के सम्मान में। इसमें सोनू निगम को, जो सिंगर हैं, बहुत बड़े प्रख्यात जो सिंगर हैं, उनको बुलाया गया स्टेज शो देने के लिए। तो स्टेज शो के दौरान जब शाम को रात को जब स्टेज शो शुरू हुआ तो उसके चंद मिनटों के बाद ही मुख्यमंत्री और उनके साथ कुछ मंत्री, वो कार्यक्रम शुरू होने के बाद, सोनू निगम का लाइव कार्यक्रम चल रहा था उस समय, और उस कार्यक्रम में से बीच में से उठ के चले गए। अब जब चूंकि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री उठ के चले गए कार्यक्रम के दौरान, तो बाकी डेलीगेट्स को फिर ज्यादा कोई लेना देना बचा नहीं, तो दूसरे डेलीगेट्स भी जाने लगे। तो अजीब सा एक माहौल बन गया। इतना बड़ा प्रख्यात सिंगर देश में आपके सामने गायन कर रहा है, अपनी प्रस्तुति दे रहा है, अपनी सरस्वती विद्या का आपके सामने प्रदर्शन कर रहा है और लोग खड़े हो के जा रहे हैं। इस बात को लेकर सोनू निगम बहुत बुरी तरह से आहत हुए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ये भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल अपमानजनक है और इस तरह से इनको नहीं करना चाहिए था। ये सोनू निगम ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये सरस्वती का अपमान किया है। दरअसल वीणा वादनी, आप जानते हैं, सरस्वती विद्या की देवी है। वो साथ ही साथ गायन की और कला की भी देवी मानी जाती है सरस्वती। तो सोनू निगम का ये कहना है कि जो लोग, उनको यदि जाना ही था तो उनको कार्यक्रम शुरू होने से पहले चले जाना चाहिए था, इतना ही जरूरी काम था। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत सारे काम है, ये बड़े बिजी रहते हैं। तो उन्होंने डेलीगेट्स पे भी जो उठ के चले गए उन पे भी कटाक्ष किया और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों पर भी जबरदस्त कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका तक में जब मैं वहां परफॉर्मेंस किस तरह की होती है, स्टेज शो होते हैं, कोई संगीत का जलसा होता है, कार्यक्रम होता है, तो वहां पर भी राष्ट्रपति इस तरह से बीच में उठ के नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ ये इस तरह का कल्चर है, क्योंकि नेता कभी किसी को समझते और मानते नहीं है, और यदि वो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर आसीन हो तो सवाल ही नहीं होता किसी को कुछ गिनने और सुनने का। तो सोनू निगम ने अपनी ये प्रतिक्रिया, अपनी ये नाराजगी, अपना एक गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर किया है कि ये सीधा सीधा सरस्वती का अपमान बनता है। और उन्होंने, और अब इस बात को लेकर देखना यह है कि जो हिंदू बचाने की, हिंदू नेशनल की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात बचाने की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर इन दिनों जिन्होंने भयंकर कैंपेन चलाया हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, क्या वो सरस्वती के इस अपमान पर भी कुछ बोलेंगे? क्या वो कोई अभियान चलाएंगे सरस्वती के इस अपमान के बारे में, जो कि कथित तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने किया है? तो दोस्तों, और मजेदार बात एक भी है दोस्तों, एक आश्चर्य की बात है, राइजिंग राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जहां देश की प्रतिभाओं को उभरने का और उनको मंच देने का मौका मिल सकता था, देश की जो प्रतिभाएं हैं, जो हालांकि वो प्रतिभाएं ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थानी संस्कृति के जो गायन और वादन की, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में आप जानते हैं कि कितने जबरदस्त जो सुर के माहिर लोग रहते हैं वहां पर, और उनको भी वहां पर बुलाया गया, लेकिन उनको केंद्रीय मंच पर मौका नहीं दिया गया। इस बात पर उन्होंने, वहां पर उनका भी एक क्षोभ है, उनके अंदर भी एक गुस्सा है, लेकिन चूंकि वो उनका लेवल इतना नहीं है कि वो अपनी बात और आवाज विरोध के जरिए
प्रोटेस्ट करने के जरिए वो मुख्यमंत्री तक या शासन प्रशासन तक या मीडिया तक पहुंचा सकें। तो कहीं ना कहीं ये उनका भी एक तरह से अपमान ही हुआ है कि उनको बुला लिया और उनको मुख्य मंच पर उनका प्रदर्शन नहीं हो पाया। तो ये दोस्तों हालत है राइजिंग राजस्थान की। और जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि जब राइजिंग राजस्थान में जब कल लंच या डिनर का शायद मौका था, उस समय जो बहुत सारे डेलीगेट्स हैं वो बिना खाना खाए चले गए, क्योंकि वहां जो खाना परोसा गया था वो खराब गंदे बर्तनों में परोसा गया। तो ये आलम है दोस्तों राइजिंग राजस्थान का। राइजिंग राजस्थान तो राइज तो पता नहीं कब करेगा, लेकिन राइजिंग राजस्थान पे ये जो दाग लग रहे हैं, ये दाग जो है ये राजस्थान की सेहत के लिए, राजस्थान की गौरवशाली परंपरा के लिए, यहाँ अतिथि देवो भव का जो नारा दिया जाता है, कम से कम उसके लिए तो ये अपमानजनक है, जैसा कि सोनू निगम ने कहा है। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। ये मेरा दोस्तों वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नया यूट्यूब चैनल है राजस्थान की खबरों के एनालिसिस से रिलेटेड, तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।